हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त आलोक और आज हम लोग मिल रहे हैं एक नए लेक्चर टॉपिक के साथ। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। किस किस प्रोस्पेक्टिव से? तो नर्सिंग स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव से, जीएनएम, एएनएम और ऑपरेशन थिएटर स्टूडेंट्स के प्रोस्पेक्टिव से। तो जो भी सर्जिकल साइड से काम करते हैं या ऑप्स एंड गायनी के रिलेटेड भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक का नाम है दोस्तों डिस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिलीवरी प्रोसीजर के बारे में थोड़ा बहुत आपको मैं एक ओवरव्यू दे दूं, फिर हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। ये डिस्ट्रक्टिव डिलीवरी हम तब प्लान करते हैं जब माँ के गर्भ के अंदर फिटस का डेथ हो गया हो और हमें माँ की जान बचानी हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि फीटस को जो है वो डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, जो आपके यूटरस होता है उसी के अंदर, और उसे हम यूटरस के रास्ते ही बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है और आपके क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो डेफिनेशन वाले देखेंगे दोस्तों। ये क्या है? ऑपरेटिव ऑब्स्टेट्रिक प्रोसीजर है, जिसमें क्या होता है तो डेलिब्रेट रिडक्शन इन साइज और डिसएम्ब्रेमेंट ऑफ द डिकेड फीटस। मतलब पहले से ही डेथ कर गए फीटस के साइज को हम क्या करते हैं, इसमें छोटा करते हैं और जो है वेजाइना के थ्रू जो है हम क्या करते हैं, फीटस को बाहर निकालते हैं। ठीक है, और जिसका पर्पस क्या होता है तो स्पेशली मदर के लाइफ को सेव करना हमारा पर्पस होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न पर्सपेक्टिव की बात करें, सॉरी, मॉडर्न पर्सपेक्टिव की बात करें अगर, तो रेयरली परफॉर्म इन मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक ड्यू टू, आजकल हम बहुत कम इसे परफॉर्म करते हैं। कारण क्या है तो यूनिवर्सल एक्सेस टू इम्प्रूव एंटीनेटल केयर, यूनिवर्सल अर्ली डिटेक्शन एंड सेफ सिजेरियन सेक्शन, उसके बाद एडवांस कंटिन्यूअस फीटल मॉनिटरिंग और वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एनेस्थीसिया। तो कह रहा है कि आजकल हम इसको अवॉइड करते हैं। कारण क्या है, आजकल हमारे पास बहुत मॉडर्न टेक्निक्स हैं जो फीटस के हेल्थ को हम क्या कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्ट करते रहते हैं। आपको पता है कि जब भी एक लेडी जो है, एक मदर जो है वो प्रेग्नेंट होती है, तो उनको क्या होता है, टाइम टू टाइम डॉक्टर शुरुआत में प्लान बना देता है कि फर्स्ट अल्ट्रासाउंड यूएसजी जो होगा आपका वो 3rd मंथ पे होगा, सेकंड जो होगा वो 6 to 8 मंथ पे होगा, और उसके बाद जो होगा 8 to 9 मंथ पे जो है वो 3rd यूएसजी जो है वो करेंगे। अब इसके बीच में अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो आप क्या कर सकते हो, डॉक्टर से अपने मिल सकते हो, जो गायनिकोलॉजिस्ट से आप संपर्क किए हो उनसे मिल सकते हो और अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करके पहले ही सारी चीज़ें आप करवा सकते हो। साथ में क्या है कि अर्ली सिजेरियन सेक्शन की जो है वो आजकल सिजेरियन सेक्शन आपको पता ही है कि कितना जो है इम्पोर्टेंट है, और हर एक हॉस्पिटल्स में, हर एक नर्सिंग होम में आजकल जो है वो प्लान होने लगा है सिजेरियन सेक्शन, और काफ़ी सेफ जो है वो डिलीवरी ऑप्शन है अपने पास। नेक्स्ट है एडवांस कंटिन्यूअस फीटल मॉनिटरिंग, मतलब फीटल के हार्ट बीट है ना, उसके आसपास का जो सिनेरियो जो है वो कैसा है, फीटल का हेल्थ कैसा है, इससे रिलेटेड बहुत सारे जांचें आजकल जो है वो संभव हो चुकी हैं। तो पहले ही हम जो फीटल केयर के बारे में जो है हम बहुत उत्सुक रहते हैं। नेक्स्ट है वाइड स्प्रेड ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एनेस्थीसिया, मतलब आजकल एनेस्थीसिया के भी अलग अलग टेक्निक्स आ गए हैं, तो ये डिस्ट्रक्टिव सर्जरी को हमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है जो इथिकल इम्परेटिव है ना, कि हमें एथिक्स को ध्यान देते हुए क्या करना चाहिए। तो मैटरनल लाइफ इज द एब्सोल्यूट क्लिनिकल प्रायोरिटी, मतलब हमेशा बच्चे और माँ के बीच में जो है ज़्यादातर माँ को ही प्रायोरिटी जो है वो मिलती है। नेक्स्ट है प्री रिक्वेसिट टू इंटरवेंशन, इसमें क्या है तो कंक्लूसिव कंफर्मेशन ऑफ द इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ, मतलब ये कंफर्म होना चाहिए कि जो फीटस है उसका इंट्रा यूटेराइन डेथ हो चुका है। ऐसा ना हो कि आपने डिस्ट्रक्ट कर दिया और बाहर निकाले तो पेशेंट जो फीटस था उसकी सांसें चल रही थी और वो कोमा स्टेज में था, तो है ना, ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। नेक्स्ट है फॉर्मल कंसेंट एंड
रिगरस प्रोसीजरल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। जो क्लिनिकल रियलिटी है वो क्या है, तो मेंटेन वाइटल इंपॉर्टेंस इन स्पेसिफिक सिनेरियोज, रिमोट टू सीवियर रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग, एक्सट्रीम ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी विद डिलेड प्रेजेंटेशन, और सिचुएशन वेयर मेजर एब्डोमिनल सर्जरी कैरीज कैटास्ट्रोफिक मैटरनल रिस्क। मतलब जहाँ पे हम अगर कोई बड़ा सर्जरी प्लान कर सकते हैं तो उसमें मदर डेथ के रिस्क जो है वो बहुत हाई है, तो हम क्या करेंगे, तो हम डिस्ट्रक्टिव जो है वो डिस्ट्रक्टिव डिलीवरी जो है वो प्लान करेंगे। वेजाइना के थ्रू क्या करेंगे, फिटस को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे उसे डिस्ट्रक्ट करके। नेक्स्ट है जो इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, मतलब कहाँ हम प्लान करेंगे और कहाँ हम प्लान नहीं करेंगे, तो ये देखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट है इंडिकेशंस। जो प्राइमरी इंडिकेशंस हैं वो क्या है, तो मैटरनल फोकस की बात करें हम तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर और कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो, या फिर सेलेक्टेड केस ऑफ रप्चर यूटेरस, यूटेरस रप्चर हो गया हो, या फिर सीवियर मैटरनल एक्सजर्शन हो गया हो, या फिर सीरियस मैटरनल इलनेस हो जहाँ पे मेजर सर्जरी जो है वो ज़्यादा रिस्क हो, अगर मेजर सर्जरी करने में ज़्यादा रिस्क है, ये तो मैटरनल फैक्टर है। फीटल फैक्टर क्या है, तो कंफर्म इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ, हमें ये कंफर्म करना है, बिना कंफर्म किए ये सर्जरी नहीं करना है। नेक्स्ट जो है ग्रॉस फीटल एनोमलीज, मतलब हमें हाइड्रोसिफिलस विथ डेड फीटस जो है वो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है नेग्लेक्टेड शोल्डर प्रेजेंटेशन विथ अ डेड फीटस। अब हार्ट जो है एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन है वो क्या है, तो अ लिविंग फीटस, तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे डिस्ट्रक्टिव सर्जरी प्लान। नेक्स्ट है एन अनएंगेज्ड प्रेजेंटिंग पार्ट, तो भी नहीं करेंगे। एंड इनएक्सपीरियंस्ड और अनट्रेंड ऑपरेटर, जो करने वाला हो उसको एक्सपीरियंस ना हो तो भी हम नहीं प्लान करेंगे। और इनएडिक्वेट क्लिनिकल फैसिलिटीज और अनअवेलेबल सेफ एनेस्थीसिया, तब भी हम प्लान नहीं करेंगे। और यूट्राइन रप्चर विद सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी प्रेजेंट, तब भी हम नहीं प्लान करेंगे। तो ये जो है एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गए, और ये जो हो गए आपके इंडिकेशंस हो गए कि किसमें हम प्लान कर सकते हैं, फिटस के बिहाफ भी और मदर के बिहाफ भी। नेक्स्ट है जो एनाटॉमिकल चेंजेज है डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशंस के, वो क्या है, तो फर्स्ट है क्रेनियोटमी, तो परफोरेशन ऑफ इवैक्यूएशन ऑफ द फीटल स्कल कंटेंट्स टू रिड्यूस हेड साइज, मतलब इस बोन को, जो हेड के बोन होते हैं उसको हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं ताकि इजीली जो है ये हेड का साइज जो है वो छोटा हो जाए और हम बाहर इजीली निकाल लें। नेक्स्ट है क्लेडेटमी, मीन्स डिवीजन ऑफ वन और बोथ क्लेविकल टू रिड्यूस शोल्डर विड्थ, शोल्डर की चौड़ाई को जो है हम कम करने के लिए क्या करते हैं, दोनों शोल्डर को, एक या दोनों शोल्डर को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है डीकैपिटेशन, यानी सेपरेशन ऑफ फीटल हेड फ्रॉम द ट्रंक, फीटस के हेड को जो है उसके ट्रंक से बिल्कुल अलग कर देते हैं। नेक्स्ट है इविसेक्रेशन, मतलब रिमूवल ऑफ इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम द फीटल थोरैक्स और एब्डोमेन टू रिड्यूस बल्क, ज्यादा बल्की ना हो तो एक एक करके सारे ऑर्गन हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे उसके थोरैक्स से और उसके ट्रंक से। नेक्स्ट है स्पॉन्डिलोटमी, इसमें क्या करेंगे, तो डिवीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, फीटस के वर्टिब्रल कॉलम को डिवाइड करके एक एक करके हम निकाल लेंगे। तो ये सारे इसके एनाटॉमिकल टेक्सोनॉमीज हैं। नेक्स्ट है क्रेनियोटमी वर्सेस डिकैपिटेशन, तो स्पेसिफिक इंडिकेशन क्या है, तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर विथ डेड फीटस, हाइड्रोसिफलस और इंटेक्टेड आफ्टर कमिंग हेड, मतलब हाइड्रोसिफलस क्या हो गया है, तो जो भी आपका बच्चे का जो आपका बच्चे का स्कल है उसमें जो है वो पानी भर गया है, तो वो साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो उसको क्या करेंगे, उसको हम क्रेनियोटमी प्लान करके उसको पहले हम निकाल देंगे। नेक्स्ट है डीकैपिटेशन, मतलब नेग्लेक्टेड ट्रांसवर्स लाई और इम्पैक्ट शोल्डर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है सर्जिकल एक्शन क्या लेंगे, तो पेशेंट अंडर एनेस्थीसिया विथ फुल्ली डायलेटेड सर्विक्स, सर्विक्स जो होता है वो पूरी तरह डायलेट होना चाहिए। परफोरेशन इज मेड इन द फीटल स्कल, ब्रेन मैटर इज इवैक्यूएटेड,
allowing the skull to collapse for delivery। तो कह रहा है कि हम क्या करेंगे, पहले पेशेंट को एनेस्थीसिया देंगे, जो भी मदर होगी उसको एनेस्थेसाइज करेंगे और उसके सर्विक्स को पूरी तरह डायलेट करेंगे और एक स्पेस क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फीटल के स्कल को परफोरेट करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे और उसमें से ब्रेन और अदर जो मैटर होंगे उनको निकाल के बाहर कर देंगे। नेक्स्ट है प्राइमरी कॉम्प्लिकेशन। तो क्या हो सकता है, तो मैटरनल सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है और यूट्राइन रप्चर हो सकता है। इसमें क्या करेंगे, द फीटल नेक इज आइडेंटिफाइड, फीटस के नेक को आइडेंटिफाई करना है। स्पेशलाइज हुक इज पास्ड अराउंड द नेक टू sever it and trunk is delivered first and followed by the head। तब क्या करेंगे, ट्रंक को हम पहले बाहर करेंगे, देन हेड को हम निकालेंगे। तो ये कब हो रहा है कि जब बच्चे का जो है शोल्डर प्रेजेंटेशन नहीं है। शोल्डर प्रेजेंटेशन मतलब पहले बेबी का हेड और शोल्डर आपको दिख रहा है या फिर पहले ट्रंक दिख रहा है। इसमें क्या दिक्कतें हो सकती हैं, तो सर्वाइकल टीयर हो सकता है, वेजाइनल इंजरी हो सकती है, हेमरेज हो सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई कीजिए। अच्छे अभी एग्जाम आने वाले हैं, तो आप लोग फॉर्म भरिए और उसका लाभ उठाइए। जय हिंद दोस्तों, बाय।